फरीदाबाद औद्योगिक नगरी में इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 58 फरीदाबाद ने अपनी फर्स्ट एजीएम सेक्टर 12 सेंट्रल व्यू में आयोजित की। इस खास मौके पर बजाज कैपिटल और रुपया पैसा .com के द्वारा बिजनेस सेशन का आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं उन्हें यहाँ पर प्लांटर के द्वारा उनको सम्मानित किया जा रहा है। और इस बिजनेस सेशन में विस्तार से जो है कैसे आप लोन ले सकते हैं, उद्योग से जुड़े हुए जो भी उद्योगपति हैं, और पैसे को कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। प्रेसिडेंट SC गर्ग और HL भूटानी चेयरमैन और HGL गुलाटी जनरल सेक्रेटरी हों, सुनील अरोड़ा हों ट्रेजरर, और जॉइंट सेक्रेटरी प्रशांत सिंह, सभी ने काफ़ी संख्या में पहुंचे उद्योगपतियों का धन्यवाद किया। मौके पर आप देख सकते हैं सुखदेव सिंह MAF प्रेसिडेंट है, वह पहुंचे हुए हैं। HK बत्रा नज़र आ रहे हैं, फरीदाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रधान हैं, वह भी नज़र आ रहे हैं। और इस खास मौके पर काफ़ी संख्या में उद्योग से जुड़े हुए प्रतिनिधि मौके पर मौजूद थे। HK बत्रा जी को प्लांटर के द्वारा स्वागत किया गया एसोसिएशन की ओर से। इस मौके पर HL भूटानी ने सभी का धन्यवाद किया और कहा कि हमारी पहली एजीएम मीटिंग सफल है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उन्होंने HK बत्रा का खास तौर पर धन्यवाद किया। उनके जो समाज से जुड़े हुए जो कार्य हैं वो वाकई ही समाज को काफ़ी काम करने वाले हैं। और HK बत्रा ने भी सभी उद्योगपतियों का धन्यवाद किया और कहा कि उन्हें एजीएम में बुलाया, इसके लिए वह सभी का धन्यवाद करते हैं। और HK बत्रा ने कुछ समाज की जो है यहाँ पर लोगों को जागरूक भी किया समाज के प्रति। और मौके पर आप देख सकते हैं सभी का धन्यवाद कर रहे हैं HK बत्रा। बहरहाल जो है मौके पर आप देख सकते हैं कि संजय मंगला XEN DH BVN और तमाम जो बिजली संबंधित अधिकारी यहाँ पर सीनियर पहुँचे थे, सभी का यहाँ पर प्लांटर के द्वारा SC गर्ग प्रेसिडेंट और तमाम उनके टीम के सदस्य प्लांटर के द्वारा उनका स्वागत कर रहे हैं। और MAF प्रेसिडेंट देख सकते हैं सुखदेव सिंह का यहाँ पर प्लांटर के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। और भी तमाम प्रतिनिधि जो हैं उद्योग से जुड़े हुए सभी का यहाँ पर प्लांटर के द्वारा स्वागत किया गया। और ख़ास मौके पर जितेंद्र ढुल HBVN यहाँ पर पहुँचे। SC गर्ग ने विस्तार से बताया, अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि किस तरीके से सेक्टर 58 को जो है बहुत बढ़िया बनाने की पहल जो है हम लोग प्रयासरत हैं और इसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। खासकर उन्होंने बिजली से संबंधित जो ब्रेकडाउन है उसको लेकर उन्होंने जानकारी दी कि समय समय पर किस तरीके से इसके हल ढूंढने के हम लोग उपाय कर रहे हैं और जल्द ही इसको जो है बढ़िया तरीके से हम इसका उपाय कर लिया जाएगा, ब्रेकडाउन ना लगे, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। आप देख सकते हैं मौके पर संजय मंगला जी हैं, उनको मेमेंट जो है ज्ञापन दिया है, कुछ समस्याएं बताई हैं, उनके समक्ष रखी हैं। बहरहाल जो है मौके पर जितेंद्र ढुल SEDH BVN मौके पर पहुंचे, उनका भी प्लांटर के द्वारा स्वागत किया गया। और आप देख सकते हैं और भी जो बिजली से संबंधित अधिकारी हैं सीनियर, उनका भी यहाँ पर प्लांटर के द्वारा स्वागत किया गया। सेक्टर 58 में दोस्तों हम बता दें कि ब्रेकडाउन की सबसे बड़ी समस्या है और इसके अलावा जो है लेबर शॉर्टेज का हो या से सर्विस की प्रॉब्लम हो, सभी विस्तार से जो है जितेंद्र ढुल SEDH BVN ने कहा कि जल्द ही जो है इसको लेकर के ब्रेकडाउन की समस्याओं को ख़त्म करने का हम पूरा प्रयास करेंगे और एसोसिएशन के साथ मिलकर मीटिंग करके जो है इसका हल निकाल लिया जाएगा। उन्होंने सब स्टेशन की भी बनाने की बात की कि सेक्टर 23 से जो है सब स्टेशन, एक सेक्टर 58 में भी सब स्टेशन बनना चाहिए। और उन्होंने कहा कि वह जल्द ही इस समस्या का भी निदान करेंगे। और इस मौके पर SC गर्ग ने भी उनका धन्यवाद किया कि उन्होंने जो समस्याएं रखी उसको आश्वासन दिया कि उसको किस तरीके से पूरा किया जाएगा। बहरहाल आइए सुनते हैं जितेंद्र ढुल ने विस्तार से क्या कहा। डिमांड जनरल रहती थी, हमारा जो इंटरेक्शन था वो कम था पब्लिक के साथ। और हमें भी पता लेट ही लगता था, भाई लाइट 1.5-2 घंटे बाद तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी नहीं फोन करते थे, तभी पता लगता था। अब एटलीस्ट जो जब से ज्वाइन किया है हमने, सबसे पहले तो हमने यही नीचे इंस्ट्रक्शन है, जेई हमारे को मैसेज डालेगा भाई हमारा फीडर ब्रेकडाउन होगा। कई बार गर्ग साहब से तो मेरी इस चीज़ में बहस ही हो जाती है, हॉट टॉक भी हो जाती हैं, भाई तुम इतने लेट कैसे बताते हो हमारे को। तो उससे जो हमारा फॉल्ट रेस्टोरेशन टाइम था वो करीब पहले 2 hours 48 मिनट्स के आसपास था, अब वो रिड्यूस होकर 1 hour 47-46 मिनट्स का टाइम आ रहा है। हाँ जी सर, आज एजीएम रखी गई है इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 58 की,
तो एजीएम में क्या मुद्दे थे और किस टॉपिक पे आज बातचीत? हमारा मेन एजीएम का मुद्दा होता है बिजनेस सेशन। तो उसमें बिजनेस सेशन हुआ, हमारे दो सहयोगी और आए, जिसमें एक बजाज कैपिटल था, एक रुपयापैसा.com। उन्होंने इन्वेस्टमेंट और लोन दोनों पर ब्रीफ किया कि कैसे जो ना स्ट्रेटेजिकल लोन लिया जाए, कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए, सो दैट आपका एक जो ना अलग से एक आपकी इनकम हो जाए। उसके बाद हमारे इंडस्ट्रीज के जो मुद्दे थे बिजली के लिए खासकर, कि एक पार्ट का तो इन्होंने डायरेक्ट फीडर दे दिया, जिससे हमारी जो ब्रेकडाउन है काफ़ी कंट्रोल हुए, और हमारी रिक्वेस्ट है कि बाकी एरिया को भी डायरेक्ट फीडर से जोड़ दिया जाए। दूसरा था कि जो ये पेड़ को पर्निंग करते हैं तो ब्रेकडाउन लेते हैं, बिजली बंद कर देते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि ऐसी मशीन लाओ जिससे ब्रेकडाउन ना लेना पड़े और बिजली चलते चलते पर्निंग हो जाए, सो दैट ब्रेकडाउन कम हो। तीसरा था कि लेबर की शॉर्टेज होती है, तो लेबर को एरिया वाइज अप्लाई किया जाए, सो दैट जब भी कहीं ब्रेकडाउन हो तो इमीडिएट उसको अटेंड कर लिया जाए। चौथा एक हमारा पॉइंट था, तो चौथा कौन सा था? वो एक सर्विस लेन, हाँ, वो क्या नाम है उसकी, जो एक मोबाइल जो ना व्हीकल फुल्ली लोडेड विद टूल्स, एक मोबाइल वैन का अरेंजमेंट किया जाए, सो दैट जो ना वो जहाँ भी है तो इमीडिएट जा करके उसको ब्रेकडाउन को कंट्रोल करे। इन सभी चारों मुद्दों के ऊपर एससी साहब ने सहमति दी है और जल्दी ही इनको एक्सेप्ट किया और जल्दी ही इनको सॉल्व करेंगे। कितने उद्योगों से जुड़े हुए प्रतिनिधियों ने भाग लिया? अभी करीब करीब 50 लोगों ने यहाँ पर भाग लिया। हमारे 71 मेंबर हैं, जिसमें से 50-55 मेंबर जो है ना यहाँ पे उपस्थित रहे, और सभी ने जो है ना मीटिंग को का जायजा लिया और एंजॉय किया। तो बिजली विभाग से बड़े अधिकारी आए थे, किस तरह का आश्वासन मिला? क्या लग रहा है कि उद्योगों की समस्याएं कितनी जल्दी? उन्होंने बहुत ही पॉजिटिवली हमारी समस्याओं को सुना और आश्वासन दिया कि जल्दी ही इन समस्याओं से हमारे को निजात मिलेगी। एक सब स्टेशन बनाने की भी बात हुई। हाँ, एक सब स्टेशन भी अलग से बनाने की बात हुई है, सो दैट वो लोड जो ना उसमें बैलेंस किया जाए। रानी साहब, किस तरह से देखते हैं, फर्स्ट मीटिंग हुई है, कितनी सार्थक मानते हैं? देखो, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये बहुत ही सार्थक मीटिंग रही है, क्योंकि मैं बार बार ये प्रेसिडेंट जी को और सेक्रेटरी साहब को कहता था कि इस बात की एश्योरेंस ले लो कि पार्टिसिपेंट की संख्या ना वो ठीक ठाक हो। तो मुझे इस बात की खुशी रही कि 50+ लोग आए हैं। जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, मतलब कि मैंने इलेबोरेटली सबको बताया। गरिमा मित्तर जी का जो टाइम था, उस टाइम में क्या हमारी थोड़ी समस्याएं हल हुई। विशेष तौर पर विक्रम सिंह डिप्टी कमिश्नर सर ने तो 2-3 लगातार मीटिंग करके और सब जो ऑफिशियल कनेक्टेड थे डिपार्टमेंट, उनसे सारी समस्याओं का निदान करवाया। और जो HSIIDC में अब ये सेक्टर ट्रांसफर हो गए हैं, उसके जो एक्शन पुरुषोत्तम जी आए थे, काफ़ी काम उन्होंने लाइन पे ले लिया है। हमारी ये पूरी आशा है कि ये बिजली वाली जो हमारी मांग है, वो तो एससी साहब ने हमारी एक तरह की सहमति कर ही ली है। और ऐसे ही जो हमारे छोटे मोटे और काम बचे हुए हैं, चाहे वो HSIIDC रिलेटेड हो, चाहे, और मेन मुद्दा जो है ना हमारा, वो 15 एकड़ की जमीन बीच में जो पड़ी है वो है। हम नई एडमिनिस्ट्रेटर ने ज्वाइन किया है, तो अब क्योंकि पीछे काफ़ी व्यवस्था रही हमारी, अब अगला मेरा जो मिशन है वो ये है कि उनको कांटेक्ट करके उनको साइट पे ले जाऊंगा और इसका समाधान हर हाथ में निकालने का प्रयास। कई सालों से ये मुद्दा बहुत चल रहा है, कई बार अखबारों में आया, कई लोगों ने उठाया, लेकिन चक्कर पता क्या है, वो एक्चुअली कमर्शियल साइट है। अब कमर्शियल साइट को किसी चीज़ में कन्वर्ट कराना जो है ना बड़ा मुश्किल है। वो या तो असेंबली में जाए, वहाँ से पास हो, या जिस पर्पज के लिए वो है उसका जल्दी समाधान है। बट लेट अस होप न्यू एडमिनिस्ट्रेटर हैज कम, शी इज अ यंग लेडी, आई थिंक फ्रेश IAS है या थोड़ी कम, तो हम उनको मिलेंगे, प्रतिनिधि हमारा डेलीगेशन जाएगा और हम किसी ना किसी तरीके जब उनको लेके आएंगे और वो अपनी जो हमारी समस्याएं है उसको स्वयं देखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आजकल काम करने में अफसर जो है ना बहुत आगे है। तो मैं आज के दिन को एक बहुत महत्वपूर्ण दिन मानता हूँ। ये हमारी AGM में जितने हमारे साथियों ने सहयोग दिया, विशेष तौर पर दोनों गुलाटी ब्रदर्स ने, ये तो कई दिन से लगे हुए हैं, सारा काम ही एक्चुअली इन दोनों भाइयों ने किया। मैं तो बीच में थोड़ा बहुत बताता था, और गर्ग साहब और मैं एक तरह के मार्गदर्शक के तौर पर है, तो मैं इनका भी आभार करता हूँ। और जो ये आए, अब बिजली बोर्ड से, हमारे बाकी प्रतिष्ठानों से और एसोसिएशन के लोग आए, सरकारी लोग भी आए, बत्रा भी आए, HK बत्रा जी आए थे, उन्होंने तो अपनी पूरी जान फूंक दी हमारे साथ
तो मैं इन सब का एक आभार करता हूँ और उम्मीद ये करता हूँ कि आगे से ऐसे तालमेल बनते रहेंगे और आपके साथ धन्यवाद। दो शब्द जी। जेल गुलाटी जनरल सेक्रेटरी। आज का जो हमारी फर्स्ट एजीएम बहुत अच्छी कामयाब रही और जो भी आज की डेट में इस एजीएम को जो श्रेय जाता है वो हमारे भूटानी साहब और गर्ग साहब को जाता है, क्योंकि हमने जो भी काम किया इन दोनों की देख रेख में किया है। हमें भूटानी साहब गाइड करते रहे और हम करते रहे। हमें तो जी सेवा का मौका कभी कभी मिलता है। बाकी आज की एजीएम इतनी अच्छी रही कि जो जो हमारे पॉइंट, जो जो हमारी प्रॉब्लम थी, जो भी हमारे चीफ गेस्ट जो आए थे उन्होंने हमारी सारी प्रॉब्लम सुनी और उसका समाधान निकाला और उन्होंने हमसे वायदा किया कि आने वाले टाइम में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है सारी सोल्व करेंगे। और आज की एजीएम में 71 मेंबर्स में से तकरीबन 50-55 मेंबरों ने भाग लिया और हमारी कोशिश ये रहेगी कि आने वाली नेक्स्ट एजीएम में कम से कम 150 मेंबर होने चाहिए। हम उस कोशिश में लगे रहेंगे और हमें गर्ग साहब और भूटानी साहब को पूरा सहयोग मिलता रहे तो हम इनकी छत्र छाया में दोनों भाई लगे। धन्यवाद।